नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है कर्क लग्न में मंगल उच्च राशि में होकर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये कर्क लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में सप्तम भाव के अंदर विराजमान है। इसके क्या फल होंगे। इस लग्न चार्ट में मंगल की भूमिका पंचम हाउस के अंदर 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। तो इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल की भूमिका पंचमेश के रूप में है और इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल की भूमिका कर्मेश के रूप में है। कर्म हाउस 10वें घर के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर राशि मेष राशि होती है। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हो गए, जिसके फलस्वरूप मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में कर्मेश और पंचमेश होकर विराजमान है। जब भी कोई ग्रह किसी भी घर के अंदर उच्च राशि में होकर जाकर बैठता है तो उस घर को मजबूत करता है। उस घर से मिलने वाले जो सकारात्मक और नकारात्मक जो फल होते हैं उन दोनों में बढ़ोतरी करने का कार्य करता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सकारात्मक फलों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। कुछ स्थितियां ऐसी होती है जिसमें नकारात्मक रूप से भी वो ग्रह बल देने का काम करता है, नकारात्मकता को बढ़ाने का काम करता है। इस लग्न चार्ट में हम देख रहे हैं कि मंगल उच्च राशि में होकर बैठे हुए हैं सप्तम भाव के अंदर, जिसके फलस्वरूप जातक को मांगलिक बना दिया। मांगलिक बनाने के कारण सप्तम हाउस जो है वो नकारात्मक रूप से कुछ कारणों से प्रभावित हो गया, जैसे कि जीवन साथी का जातक का जो जीवन साथी के साथ जो संबंध होंगे वो थोड़े से एग्रेसिव टाइप का संबंध को बनाने में मंगल अपनी भूमिका निभाएंगे। जातक को ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर अगर वो पार्टनरशिप का कार्य करता है तो उसको लाभ की स्थिति मिलेगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि मंगल के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य करता है जातक, जैसे कि मंगल जमीन जायदाद के कारक ग्रह है, मंगल एनर्जी के कारक ग्रह है, मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ हर कार्य को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। इन क्षेत्रों से जुड़कर अगर जातक कार्य करता है तो उसको सफलता मिलेगी। साथ में यह भी देखेंगे कि इन क्षेत्रों में अगर जातक पार्टनरशिप करके भी अगर कार्य करता है तब भी उसको सफलता मिलेगी। यहाँ पर पंचमेश है मंगल। मंगल पंचमेश होकर बैठे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये पाएंगे कि जातक को संतान से जो एक उम्मीद है उस उम्मीद को पूरा होते हम देख सकते हैं। जातक का जो एजुकेशन होगा उसमें किसी भी तरह की बाधा की स्थिति नहीं बनेगी। जो भी वो एम्बिशन लेकर के एजुकेशन को पूरा करने की कोशिश करेगा उसमें सफल होगा। ज़्यादातर मामलों में इस तरह की स्थिति में हम ये देखते हैं कि जातक डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई कार्य चुनता है और उसमें वो सफल होता है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कर्मेश भी मंगल है, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये पाएंगे कि जातक का जो भी कर्म का क्षेत्र होगा वो युद्ध कला से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो सकता है। जातक हो सकता है कि डिफेंस सेक्टर में कार्यरत हो और अपनी भूमिका दे रहा हो। यहाँ पर यह भी देखेंगे कि उसमें अगर वो अपनी भूमिका निभाएगा तो बढ़ चढ़कर भूमिका उसको निभाने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में यह स्थिति बनती है कि जातक का सप्तम हाउस थोड़ा सा नकारात्मक रूप से इस सेंस में प्रभावित हो जाता है कि थोड़े से जो विवाहिक जो संबंध है उसमें कटुता और नकारात्मकता देखने को मिलता है और थोड़े से कड़वाहट की स्थिति मिलती है। ऐसे कंडीशन में ज़्यादातर ज्योतिषियों के द्वारा यह सलाह दिया जाता है कि मांगलिक का अगर विवाह मांगलिक से हो जाए तो वो बहुत हद तक सही होता है और लंबे समय तक विवाह के जो संबंध है वो चलने वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में इसका कारण क्या होता है कि मंगल जब सप्तम हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल सातवीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं।
अब लग्न का संबंध अगर मंगल से बन जाए तो जातक का जो एनर्जी लेवल होगा वो बहुत ही हाई हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, जुझारू हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, थोड़ा सा मंगल के स्वभाव के अनुसार वो झगड़ालू भी बन जाता है। ये सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मंगल की जो चौथी दृष्टि है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, कर्म भाव के ऊपर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह के जातक को जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य करने के बाद विशेष सफलता प्राप्त होता है। वो इन क्षेत्रों में कार्य करके बहुत बड़ी सफलता भी हासिल करता है। सातवीं दृष्टि लग्न पर हो गई। आठवीं दृष्टि मंगल की द्वितीय भाव के ऊपर पड़ रही है। द्वितीय भाव के अंदर 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर सिंह राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह सूर्य हो गए, और सूर्य के साथ जो संबंध है मंगल का वो मित्रवत है, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये पाएंगे कि मंगल अपनी दृष्टि डालकर सूर्य को बल देने का काम करेंगे, मतलब धन को बढ़ाने का काम करेंगे। और ऐसे मामलों में यह भी देखा जाएगा कि ज़्यादातर स्थिति में ऐसा होगा कि जातक जमीन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करके, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ कार्य करके, एनर्जी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करके, डिफेंस सेक्टर्स में कोई कार्य करके वो धन अर्जित करता है और बड़ा धन अर्जित करता है। ऐसी स्थिति बनती है। ये सारे जो प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर मंगल की स्थिति के अनुसार बताया गया है, और बाकी सारे 8 ग्रहों की कैसी भूमिका रहती है उस पर प्रभाव नकारात्मक रूप से और सकारात्मक रूप से कम और ज़्यादा होते रहते हैं। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।